जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि आप अपने स्टॉक्स मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से आपके सेटअप्स हैं, क्या आपने प्राइस पे एंट्रीज कर रखे हैं, क्या आप वहाँ पे एग्जिट्स ढूंढ रहे हैं। मैं उन सभी स्टॉक्स के ऊपर आपको एक एनालिसिस शेयर करूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, अगर मैं उस स्क्रिप्ट में होता तो मेरा क्या वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहता। सबसे पहले जो आज के स्टॉक्स हैं वो हमारे सौरभ भाई की तरफ से हैं, जिन्होंने 5 स्क्रिप्ट कल यहाँ पे टेक्स्ट किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्क्रिप्ट है ट्रेंट का। ट्रेंट यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, बिकॉज प्रीवियसली मार्केट का अगर मोमेंटम बताऊँ तो 2 साल के अंदर मार्केट ने यहाँ पे अपने प्राइस को लगभग 7 से 8 गुना ग्रो किया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1100। मार्केट एड मेड अ हाई ऑफ नियरली 8000, 8000 के आसपास मार्केट आ चुका है एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसा सीधा ग्रो नहीं कर सकता है। देर इज़ अ चांस कि वहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर मार्केट ग्रो करे, फिर पुल बैक आए। सो दिस इज़ अ पैटर्न जिस तरह से मार्केट यहाँ पे एक्चुअल में चलता है। सो राइट नाउ ट्रेंड का क्या पोर्शन है, मैं सीधा सीधा सिंपल यहाँ पे, बिकॉज एक कोई बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है या ना ही कोई बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन है, तो हम फिबोनाची के ऊपर अगर देखते हैं तो मार्केट का जो बॉटम है दैट इज़ 1100 के आसपास और टॉप है वो लगभग 7900 के आसपास बना हुआ है। सो इस पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया है। मार्केट ने क्या है कि अपने जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे वहाँ पे थोड़ा रुकने का कोशिश किया। नाउ देर इज़ अ सपोर्ट ऑफ 0.382 लेवल, जहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है। आज के दिन में नो डाउट यहाँ से ब्रेकडाउन आया है, बट अगर इसी जोन के आसपास रुक के मार्केट रिवर्सल देता है देन देर इज़ अ हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। बट लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट की मैं बात करूं तो वो आपका यहाँ पे 0.236 का लेवल बनेगा, जो कि लगभग 2800 रुपये के आसपास आता है। तो मेरा ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो करंट लेवल पे अगर आप मार्केट में इसी जोन के आसपास एंटर किए हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बिकॉज प्रीवियस मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। तो मेरा ओपिनियन है कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं अगर आप इस जोन के अंदर बने हुए हैं, और अगर आपने कहीं पे टॉप पे बाई किया है तो अब तक आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि लगभग आपका अगर कैपिटल मार्केट 50% ड्रॉ डाउन कर चुका है तो हाई चांसेस है कि इसको वापस रिकवर करने में 3 से 4 साल का टाइम लग जाएगा, और जो 4 साल का टाइम लगेगा उसमें आप 1 रुपया भी पॉजिटिव नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने इसी जोन के आसपास बाई किया होगा। सो दैट्स अ ब्रीफ एनालिसिस। दूसरे स्क्रिप्ट के ऊपर मैं अगर आ जाता हूँ तो वो मान्यवर का है। इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को कुछ भी, देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर इस तरह से फ्री फॉल्स आते हैं तो आपको वहाँ पे मार्केट में एंटर करना ही नहीं चाहिए। ये टाइप के जो फ्री फॉल्स हैं ये बहुत ज़्यादा, ये आपको पैनिक सिचुएशंस देते हैं। नो डाउट अगर आपने कहीं पे भी कोई वीडियोस के अंदर थ्रू किसी भी अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपने इसको इन्वेस्ट किया है तो इस तरह के फ्री फॉल्स के बाद में आपको मार्केट में बनना ही नहीं चाहिए। एवरी पर्टिकुलर ट्रेड, चाहे वो स्विंग हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, किसी भी टाइप का सेटअप हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए। 1400 रुपये का शेयर अगर आपको 480 रुपये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज 66% ऑफ कैपिटल ड्रो डाउन। इस तरह के पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्कस करने का कोई मतलब यहाँ पे निकलता नहीं है। इसके अंदर अगर मैं कहीं पे भी आपको लेवल बताऊं कि यहाँ से बाइंग आ जाएगा, यहाँ से बाइंग आ जाएगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट जब भी कंसोलिडेट करेगा, मार्केट का इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर कहीं पे पॉजिटिव पुल आता भी है, जेन्युइन पॉजिटिव पुल, नो डाउट कोई पंप एंड डंप का स्कीम होता है तो ऐसा भी मार्केट बढ़ जाता है। अगर कुछ जेन्युइन यहाँ पे बनने वाला है तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम बनाना पड़ेगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, फिर बॉटम बनेगा, फिर यहाँ से जो भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो मार्केट को पॉजिटिव ला सकते हैं। एक सिंपल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मार्केट को पॉजिटिव नहीं लाएगा, ये आप 100% लिख लेना। ये भी थोड़ा सा एक इरेगुलर स्क्रिप्ट है, ना ही इसके फाइनेंशियल्स कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ वो सब एक लेवल पे होल्ड कर चुके हैं मान्यवर के अंदर। कंसिस्टेंटली जो बढ़ना चाहिए, नो डाउट आप ऐसा नहीं बढ़ो कि 200 करोड़ का प्रॉफिट है सीधा 400 करोड़ हो जाए, बट ऐसा है कि 200 से कम 210 करोड़ तो हो। यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यूज़ है, वो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो चुके हैं, यानी एक लेवल के अंदर आके रुक चुके हैं, तो यहाँ से एक सडन बूम आना मुश्किल है। थर्ड स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डीमार्ट है, बहुत बढ़िया एक ब्लू चिप स्टॉक है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडिया में हर आदमी को पता है कि डीमार्ट है, तो नो डाउट इसके अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर टेक्निकल्स की मैं बात करूं, बड़े टाइम फ्रेम में सारे स्क्रिप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्विंग्स हैं, तो आप डेफिनेटली लॉन्गर टाइम फ्रेम का ही सोच के यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे।
सो पिछले 2-3 साल का अगर पैटर्न देखें, 4-5 साल से मार्केट एक रेंज के अंदर है। डीमार्ट ने कोई रिटर्न्स बनाए नहीं है 4 से 5 साल के अंदर। नो डाउट एक पॉजिटिव मूव आता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल से इन्वेस्टर है उसको तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जिसने सपोज करो 2021 में 3,200 पे इन्वेस्ट किया है, मार्केट अभी 3,600 है। तो अगर 5 साल में अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इन माई सेंसेस। तो अगर अभी की बात बताऊं तो करंट लेवल्स मेरे हिसाब से 4,700 प्लस अगर मार्केट कहीं पे ब्रेक करता है तो पॉजिटिव मूव आएगा। अदरवाइज इसमें अभी इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लेवल है 3,350 के आसपास, क्योंकि अगर इसी जोन के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा और आपको 4,700 मिल जाता है, दैट इज़ नियरली 30-40% ऑफ रिटर्न्स, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा इसके अंदर मानना है कि 3350 वेट करो होल्ड करने का। यानी ऐसा नहीं है कि 3350 का लेवल आया और आपने सीधा बाइंग चालू कर दिया, वहाँ पे मार्केट को रुकने दो और थोड़ा सा ब्रेकआउट। क्योंकि देखो, जब भी आप प्रीवियस देखोगे, थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं, मार्केट यहाँ पे जब भी 300-350 के आसपास आता है तो ये थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद आपको मोमेंटम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आया और ऐसा चला गया। तो होल्ड करने का टाइम देना। अगर ये होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको कोई एंट्री बनाने का ज़रूरत नहीं है, बट होल्ड करके अपसाइड कुछ ब्रेकआउट्स आते हैं तो आपको यहाँ पे पैटर्न्स मिल जाएंगे फॉर अ 30-40% ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो दैट्स अ ब्रीफ एनालिसिस फॉर डीमार्ट। अब ये फोर्थ स्क्रिप्ट है इनका वेंडेट का, वेंड टी, सॉरी दैट्स मे बी द प्रोनाउंसिएशन। सो राइट नाउ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर भी अगर आप सिंपल देखेंगे तो चार्ट यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर टॉप के साइड चलता हुआ नज़र आ रहा था। मैं इस कंपनी को पर्सनली आई डोंट हैव एनी ओपिनियन कि किस तरह का क्या काम करते हैं, क्या इनका पूरा सेगमेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सीधा आएंगे टिकर टेप के ऊपर और यहाँ से देख लेते हैं वेंडेट को। सो वेंडेट के अंदर हमारा कंपनी किस चीज़ के अंदर काम करती है। सो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सुपर एब्रेसिव ग्राइंडिंग होनिंग एंड स्पेशल पर्पज़ मशीनरी। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो भी कंसिस्टेंट है, नो डाउट कोई एक बड़ा ग्रोथ मार्केट के अंदर नहीं है। रेवेन्यू नो डाउट स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। प्रोमोटर्स यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक के अंदर से एग्जिट्स बना रहे हैं। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँ तो मार्केट शेयर यहाँ पे धीरे धीरे गिरता जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर से। और होल्डिंग्स पैटर्न की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, रिटेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। और मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे रिटेल ज़्यादा इन्वेस्टेड है वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में रहे जहाँ पे FIIs और म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड है, तो वो एक बेटर पार्ट बनता है। रिटेल जिस कंपनी में इस तरह से 51% रिटेल घुसा हुआ है तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। सीधा स्टॉक के ऊपर आते हैं तो स्टॉक में क्या है कि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, प्रोमोटर्स ने पैसा बना लिया, नाउ दे आर सेलिंग देयर मटेरियल। उनके पास जो माल है वो अब रिटेलर्स में बेच रहे हैं। तो करंट इसके पास कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है, जो 8,000 के आसपास कुछ था, 9,000 के आसपास, वो ब्रेकडाउन हो चुका है। सिंपल मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ऐसे स्क्रिप्ट में फ्रीक्वेंट एंट्रीज मत बनाया करो। जो भी स्क्रिप्ट, सिंपल सीधी बात है, जो आपको यूट्यूब के ऊपर प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप एक स्क्रिप्ट के 15 वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जिट्स बनाने हैं, क्योंकि उसमें सबको पता चल चुका है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं मिलेगा। या तो ऐसी कंपनी की सब HDFC बैंक बोल रहे हैं वो ब्लू चिप है, उसमें पैसा मिलेगा। बट ऐसी कंपनी जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके काम को आप नहीं जानते हो, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस तो आपको वहाँ पे लॉसेस फेस करने को मिलते हैं। सो वेंडेट भी मेरे को कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आया है। तो सिंपल आप यहाँ से देखेंगे कि मार्केट एक थोड़ा सा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। चार्ट के ऊपर अगर मैं मार्क करूं तो इस टाइप का ये पैटर्न है। ब्रेकआउट जोन के ऊपर बैठा है टाटा मोटर्स, ब्रेकडाउन कर देता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज 234। बड़े टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ कि 339 का लेवल है, 2 महीने में मार्केट 200 रुपये का भाव आ जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम्स की बात है। अगर ब्रेकडाउन्स होते हैं तो मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, ब्रेकआउट्स के पोजीशंस बनाता है, तो फ्रेश इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी 480 प्लस पे है। उससे पहले आपको इसको खरीदना है तो आपको इसी बॉटम के आसपास थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इन द सेंस बिकॉज बॉटम के ऊपर है, मार्केट यहाँ से ऐसा भी कर सकता है और यहाँ से ऐसा भी कर सकता है, तो ये सबसे रिस्क वाला पॉइंट होता है। ब्रेकआउट्स के पॉइंट स्टिल आपको थोड़ा सा क्या है, स्टॉप लॉसेस के चांसेस देते हैं। लास्ट आपका सबसे अच्छा स्क्रिप्ट जो मेरे को अभी तक लगा दैट इज़ टाटा स्टील। वन ऑफ योर स्क्रिप्ट इज़ डीमार्ट जो कि ठीक ठाक काम कर रहा है। सेकंड वन इज़ टाटा स्टील। टाटा स्टील मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मार्केट यहाँ पे स्टिल बहुत अच्छा है कंपेयर्ड टू एनी अदर स्क्रिप्ट।
पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे मार्केट का बना था, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। और इस तरह का जब भी पैटर्न बनता है मार्केट क्या करता है कि ऐसा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का पॉइंट बनाता है। और अभी के कंडीशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल मार्केट यहाँ से पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है, एक इन्वर्टेड एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, ब्रेकआउट के ऊपर बैठा है। यहाँ से अगर 185 प्लस निकल जाता है तो आपके लिए फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है और जो होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स अ ब्रीफ एनालिसिस। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका ओपिनियन हो, मेरे को यहाँ पे चैट के अंदर बता देना, कमेंट्स के अंदर बता देना, जो भी हो सब डिस्कस किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ एज मोरा ट्रेडर।